यही तो बात है। तो ये तो जनता देखती है ना। ये जो उनकी पूंजी थी, उस पूंजी को ही इन्होंने गंवा दिया। उस पूंजी को ही इन्होंने गंवा दिया। जीतन राम मांझी जी उतने ही 20 बमन करते थे। अब वो कह रहे हैं कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अरे छोटा और बड़ा नहीं होता तो आप अपना पुश्तैनी धंधा को छोड़कर राजनीति में क्यों आए? उनका मोदी जी का कुछ रटा उटा स्लोगन था ना, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। इनका है मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। सुबोध कांत सहाय को भी तो मिला था ना फूड प्रोसेसिंग। कहाँ फूड प्रोसेसिंग में नया इंडस्ट्री खड़ा हो गया? कि हाजीपुर में यदि फूड प्रोसेसिंग का कोई सरकारी यूनिट खड़ा करते हैं तो उसके लिए पर्याप्त लीची मिल जाएगा हाजीपुर मुजफ्फरपुर में। पर्याप्त उनको आम का फल मिल जाएगा। उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए बिहार का जो कल्चर तो बदल नहीं सके। जब नीतीश कुमार नहीं बदल सके 18 साल में, तो चिराग जी मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। तो उनको तो कह दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। बिहारी फर्स्ट की वो बात कर रहे हैं और इन दिनों नीतीश कुमार से केमिस्ट्री बहुत बेहतर नजर आ रही है। उनका मोदी जी का कुछ रटा उटा स्लोगन था ना, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। इनका है मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। सुबोध कांत सहाय को भी तो मिला था ना फूड प्रोसेसिंग। कहाँ फूड प्रोसेसिंग में नया इंडस्ट्री खड़ा हो गया? कि हाजीपुर में यदि फूड प्रोसेसिंग का कोई सरकारी यूनिट खड़ा करते हैं तो उसके लिए पर्याप्त लीची मिल जाएगा हाजीपुर मुजफ्फरपुर में। पर्याप्त उनको आम का फल मिल जाएगा। उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए बिहार का जो कल्चर तो बदल नहीं सके। जब नीतीश कुमार नहीं बदल सके 18 साल में, तो चिराग जी मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। तो उनको तो कह दिया कि आप देश के प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री। नहीं तो वो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं बिहार के सीएम बनेंगे चिराग पासवान। देखिए, तो इस दर्द के साथ रामविलास जी गए दुनिया छोड़ के कि मैं तो नहीं बना, मेरा बेटा जरूर बनेगा। उनको कौन नहीं बनने दिया? लालू जी और नीतीश जी के कंबाइन, वो कंबाइन आज भी विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। तो ये कंबाइन का कोई भावना तो बदला नहीं है। आप देख रहे हैं कि यदि क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो वीआईपी को 3 सीट देने का क्या मतलब था? 1 सीट बहुत था। और कैप्टन जय नारायण साथ एक और एक मात्र नेता थे, 3-4 बार एमपी हुए। और उसके बाद उनका बेटा एमपी था। उसको टिकट जब नहीं दिया भाजपा ने तो वहां खड़ा कर दिया, वो हार गया। वीआईपी को राधा मोहन के खिलाफ मोतिहारी में देने का कोई मतलब नहीं था। वहां जो है शिवहर में तो महिला जीत जाती। उसने जिस तरह से 20 बमन किया अपर कास्ट के खिलाफ, तो एकाएक माहौल बदल गया और आनंद मोहन जी की पत्नी वहां पर जीत गई। तो नीतीश कुमार जी किसी हद तक अपने खेल को साधने के लिए जाते हैं। अब किसी हद तक उनको जाना चाहिए बेटा को राजनीति में स्थापित करने के लिए। चलिए, तो सर बार बार ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार को अपने बेटे को स्थापित करना चाहिए। चिराग पासवान पर भी बहुत बात की है। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे सर? चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। आजकल गुलदस्ता लेकर बार बार यही तो बात है। तो ये तो जनता देखती है ना। ये जो उनकी पूंजी थी, उस पूंजी को ही इन्होंने गंवा दिया। उस पूंजी को ही इन्होंने गंवा दिया। जीतन राम मांझी जी उतने ही 20 बमन करते थे। अब वो कह रहे हैं कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अरे छोटा और बड़ा नहीं होता तो आप अपना पुश्तैनी धंधा को छोड़कर राजनीति में क्यों आए? आप तो अपने तो सुअर नहीं पाल रहे हैं। इस सूक्ष्म उद्योग में क्या करेंगे? दूरबीन देखेंगे कि टेलीस्कोप से देखेंगे? मतलब चिराग नीतीश कुमार की मजबूरी है और नीतीश कुमार चिराग पासवान की मजबूरी है।
नहीं, चिराग पासवान मजबूरी नहीं है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार मजबूरी बन गए चिराग पासवान की, और इनका जो भी कमाए पिछले 2-3 साल में संघर्ष करके नीतीश जी के खिलाफ मुखर आवाज उठा करके वो सब गंवा